वेलकम बैक टू ज्ञान यात्रा जीके। जो हमारी लूसेंट वाली सीरीज चली हुई थी, आज हम उसी का आगे पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य था। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य। चाणक्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 322 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो उसने नंद वंश का अंत करके अपने वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट यूनानी राजदूत मैग्नेस्टीज किसके दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट मैग्नेस्टीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपना लिया था? तो उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। और अगर उसकी मृत्यु की बात करें तो वो कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में उसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी यानी कि उसके बाद राजा कौन बना था? तो उसका बेटा बिंदुसार राजा बन गया था। नेक्स्ट बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था यानी कि किस धर्म को मानता था? तो वो आजीविक धर्म को मानता था। नेक्स्ट है, बिंदुसार को यूनानी स्त्रोतों में क्या कहा गया है? तो अमित्र घात कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाशक इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का दूसरा नाम है? तो उसका दूसरा नाम भद्रसार है। और बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? तो डायमैक्स नाम का एक यूनानी राजदूत बिंदुसार के दरबार में आया था। उसने कितने राज्यों को जीता था? तो उसने 16 राज्यों को जीता था। अब बात करते हैं बिंदुसार के उत्तराधिकारी की कि उसके बाद कौन बना था? तो उसके बाद उसका बेटा अशोक बना था। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक की माता का नाम क्या था? तो शुभांद्री उसकी माता का नाम। और अशोक राजा कब बना था यानी कि उसने राज्य कब संभाला था? तो 269 ईसा पूर्व में उसने अपना राज्य संभाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? तो अवंती प्रांत का वो क्या था? राज्यपाल था। अशोक का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो अशोक वर्धन के नाम से हमें अशोक का उल्लेख मिलेगा। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो 261 ईस्वी में अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था और उसका ये लास्ट युद्ध था। ठीक है, उसके बाद उसने युद्ध लड़ना बंद कर दिया था। कलिंग की राजधानी क्या थी? तो कलिंग की राजधानी की बात करें तो तोसली कलिंग की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में हमें कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद। ये उसका लास्ट युद्ध था। अशोक को देवप्रिय नाम किसने दिया था? तो स्वयं के अभिलेखों में अशोक को देव नाम प्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख ही अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख है, जिसमें हमें कलिंग युद्ध का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अशोक के किस भाषा में अभिलेख लिखवाए? तो अशोक ने प्राकृत भाषा में अभिलेख लिखवाई है। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं। उत्तर पश्चिम में कौन सी लिपि प्रयुक्त है? खरोष्टी लिपि उत्तर पश्चिम में प्रयुक्त है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका किसे भेजा था? तो उसने महेंद्र को श्रीलंका भेजा था। और अशोक की पुत्री की बात करें तो उसका नाम संघमित्रा था। ठीक है, संघमित्रा श्रीलंका से क्या लेकर आई थी? तो बोधि वृक्ष की शाखा वो लेकर आई थी। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ किस पत्थर से बने हैं? तो चूना पत्थर से अशोक के स्तंभ बने हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? तो सारनाथ सिंह स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। अशोक ने किस युद्ध के बाद हिंसा का त्याग किया? तो कलिंग युद्ध के बाद उसने अहिंसा का त्याग कर दिया था। अशोक का अंतिम शासक कौन था? तो अशोक का अंतिम शासक बृहदस्थ था। ठीक है, बृहदस्थ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके शुंगमित्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग किसका सेनापति था? तो बृहदस्थ का सेनापति था। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। शुंग काल में किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ था? तो ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूमि। और देवभूमि की हत्या किसने की थी? वसुदेव ने की थी। और वसुदेव ने उसकी हत्या करके कौन से वंश की स्थापना की थी? तो वो है कर्ण वंश की स्थापना उसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, कर्ण वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वो कौन था? शूरमन उसका अंतिम शासक था। नेक्स्ट है, कर्ण वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तो सातवाहन वंश का उदय हुआ था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सातवाहनों की राजधानी क्या थी? तो प्रतिष्ठान उसकी राजधानी थी। सातवाहन किस क्षेत्र के शासक थे? दक्कन क्षेत्र के शासक थे। सातवाहन वंश का महान शासक कौन होता था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी को सातवाहन वंश का महान शासक माना जाता है। उसकी माता की बात करें तो उसकी माता का नाम गौतमी बलशीरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहनों की भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट, हाल किस वंश के शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था। हाल ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो गाथा सप्तशती ग्रंथ लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी से इसका संबंध है। सातवाहन काल में व्यापार किससे बढ़ा है? रोमन साम्राज्य से बढ़ा था। कौन सी विदेशी वंश प्रमुख है? तो कुषाण विदेशी वंश वहां पर प्रमुख था। सातवाहन के बाद कौन आया था? कुषाण आए थे। ठीक है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुजुल कण्व कुषाण वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कुषाण वंश किस जाति से संबंधित है? यूची जाति से उनका संबंध था। कुषाण वंशों का महानतम शासक कौन था? तो कनिष्क उसका महान शासक माना जाता था, जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। और उसने कौन से संवत की शुरुआत की थी? शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर उसकी राजधानी थी। पुरुषपुर का वर्तमान नाम क्या है? तो ये क्या नाम है इसका? पेशावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनिष्क ने किस धर्म का संरक्षण दिया था? बौद्ध धर्म को दिया था। और चौथी बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में ही हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? चरक थे। चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? चरक संहिता ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे? अशोक घोष थे। अशोक घोष ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बुद्ध चरित्र ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट है, नागा अर्जुन किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। महायान बौद्ध धर्म का विकास किस काल में हुआ था? कुषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधार किला का विकास किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में गांधार किला का विकास हुआ था। नेक्स्ट है, मथुरा किला का विकास किस काल में हुआ था? तो ये भी किस में हुआ था? कुषाण काल में ही हुआ था। कुषाणों की राजभाषा क्या थी? ग्रीक या बैक्टेरियन इनकी क्या थी? राजभाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन था? तो वार्षिक था। नेक्स्ट आ गया अपना संगम युग। संगम युग किस क्षेत्र से संबंधित था? तमिलनाडु से संबंधित था। और यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो यहाँ पर तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट, संगम युग का प्रमुख स्रोत क्या था? तो संगम साहित्य इसका प्रमुख स्रोत था। नेक्स्ट, संगम साहित्य का व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? तोलकापियम क्या है? इसका व्याकरण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग के 3 प्रमुख राज्य कौन से हैं? तो चोल, चेर और पांड्य क्या है? संगम युग के 3 प्रमुख राज्य हैं। चोलों की राजधानी की बात करें तो उरेयू है। इन तीनों की राजधानी भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, चोलों की राजधानी उरेयू है, चेरों की राजधानी वंजी है और पांड्यों की राजधानी कौन सी है? मुद्रे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संगम युग में बंदरगाह पुरहा किससे संबंधित था? तो वो किससे था? चोल से संबंधित था। संगम युग का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? मुजरिस उसका प्रसिद्ध बंदरगाह है। नेक्स्ट, चोलों के प्रतीक की बात करें तो बाघ था, चेरों की बात करें तो धनुष था और पांडवों की बात करें तो मछली उनका प्रतीक था, यानी सिंबल था। नेक्स्ट है, संगम साहित्य में कितने संग्रह है? तो 18 संग्रह है। तोलकापियम किस भाषा से संबंधित है? तो ये व्याकरण से, किस विषय से, सॉरी, तो तोलकापियम व्याकरण से रिलेटेड है। संगम युग में व्यापार, संगम युग में व्यापार किस देश से होता था? तो रोम देश से इनके अच्छे संबंध थे, जहां ये व्यापार करते थे। नेक्स्ट, रोमन सिक्के कहाँ से मिलते हैं? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। संगम युग का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? शिल्पकदीरायम क्या है? वहां का प्रसिद्ध महाकाव्य है। मणिमेखलम किस भाषा का ग्रंथ है? तो वो तमिल भाषा का ग्रंथ है। नेक्स्ट, संगम युग में समाज का आधार क्या था? संगम युग में समाज का आधार कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा, ये हमने ऊपर पढ़ा था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक का उपदेश किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धम्म सिद्धांत पर आधारित है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? तो ख्रोष्टी लिपि में है। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो प्राकृत भाषा है और लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। कुल कितने शिलालेख है? 14 शिलालेख है। और सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट है, जेम्स प्रिंसेस अशोक के अभिलेख कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में क्या हुआ था? उसने इसके अभिलेख पढ़े थे। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के अभिलेख उसे किस नाम से संबोधित करते? तो देव नाम प्रिय के नाम से अशोक के अभिलेखों में अशोक को बोला गया है। नेक्स्ट है, उसका दूसरा नाम क्या था? प्रियदर्शी था। ठीक है, 2 नाम फेमस थे, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी उसके फेमस नाम थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक का 13वां शिलालेख किससे संबंधित है? तो कलिंग युद्ध से संबंधित है। अशोक के लघु शिलालेख में उसका वास्तविक नाम क्या मिलता है? अशोक ही मिलता है, ठीक है, वरना क्या मिलता है? देवप्रिय वगैरह मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में पशु वध रोकने की बात कही गई है? तो प्रथम शिलालेख में पशु वध को रोकने यानी मतलब पशुओं को ना मारने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शिलालेख में धम्म महामात्रों का उल्लेख है? तो पंचम शिलालेख में है। किस शिलालेख में धर्म यात्राओं का वर्णन दिया गया है? तो अष्टम शिलालेख में किसका वर्णन है? धर्म यात्राओं का है, धर्म यात्राओं का है, और धम्म महामंत्रों का है 5वें शिलालेख में। नेक्स्ट है, किस शिलालेख में सभी धर्मों के सम्मान की बात कही गई है? तो द्वादश मतलब 12वें शिलालेख में यह बात कही गई है। कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या की बात करें तो वो कितनी है? 7 है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो बोध गया में उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अशोक किस बौद्ध भिक्षु से दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से उसने शिक्षा ली थी, ठीक है, दीक्षा ली थी, शिक्षा नहीं, दीक्षा ली थी, दीक्षा। नेक्स्ट है, अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण किया था? तो 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कहाँ मिलता है? तो रुम्नीदेही में उसका सबसे छोटा स्तंभ लेख मिलता है। रुम्नीदेही अभिलेख किससे संबंधित है? वो बुद्ध के जन्म स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक ने किस धर्म को सभा का आयोजन करवाया था? तो तीसरी बौद्ध संगति का उसने क्या करवाया था? आयोजन करवाया था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो वो कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति यानी कि जो थर्ड वाली बौद्ध संगति थी जिसका अशोक ने आयोजन करवाया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? मोंगलीपुत उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल की राजधानी तो पाटलिपुत्र थी। मेग्नस्तीस किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। कौन सी पुस्तक लिखी थी उन्होंने? इंडिका पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? ग्राम कहा जाता है। और ग्राम का प्रमुख क्या होता है? ग्रामिक होता है। प्रांतों का प्रमुख कौन होता है? कुमार को माना जाता है प्रांतों का प्रमुख। नेक्स्ट है, प्रांतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन है? तो कुमार या आर्यपुत्र को प्रांतीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में नगर प्रशासन का वर्णन किसने किया? तो मेग्नस्तीस ने किया है। नगर प्रशासन कितनी समितियों में विभाजित था? 6 समितियों में विभाजित था। और हर एक समिति में कितने मेंबर होते हैं? 5 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में न्याय विभाग का प्रमुख कौन था? तो व्यवहारिक महामंत्र को न्याय विभाग का प्रमुख माना जाता है। मौर्य काल में राजस्व विभाग का प्रमुख कौन था? तो समाहर्ती था। कोषाध्यक्ष को क्या कहा जाता है? सन्निधाता कोषाध्यक्ष को बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेना का प्रधान अधिकारी कौन था? सेनापति सेना का प्रधान अधिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस विभाग का प्रमुख कौन था? तो रक्षित था। नगर का प्रमुख अधिकारी कौन था? नागरक था। और वाणिज्य के विभाग का प्रमुख कौन था? प्रणयाध्यक्ष था, ठीक है। नेक्स्ट है, खनन विभाग की बात करें तो अक्राध्यक्ष था। कृषि विभाग की बात करें तो शीत अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, मौर्य, सारे मौर्य काल की बात हो रही है, ठीक है। मौर्य काल में किस विभाग के मेन या प्रमुख को, हेड को क्या बोला जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष कहा जाता था। अशोक के समय कौन सा धर्म सबसे अधिक फैला था? तो बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा फैला था। अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र था, ठीक है। अपनी बेटी को और बेटे दोनों को भेजा था। हमारी जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे, 250 100, ठीक है। हम नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना। और हाँ, इस वीडियो के साथ साथ पीछे भी हमारी 5 से 6 वीडियो है एनसीसी पे, लूसेंट पे, वो भी आप जरूर देखना, जिससे आपकी लूसेंट की जो हिस्ट्री है वो वहीं से कवर हो जाएगी पूरी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।